क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला था? उस महान मंथन से 14 अद्भुत और रहस्यमयी रत्न प्रकट हुए थे। ऐसे दिव्य रत्न जिनमें से कुछ ने देवताओं को शक्ति दी, कुछ ने सृष्टि का संतुलन बनाया और कुछ इतने खतरनाक थे कि पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर ला सकते थे। लेकिन इन 14 रत्नों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? आज हम जानेंगे समुद्र मंथन से निकले इन 14 रहस्यमयी रत्नों की पूरी कहानी। और अंत में पता चलेगा कि इन सब में सबसे महान और शक्तिशाली रत्न कौन सा था। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होता रहता था। इन युद्धों में कभी देवता जीतते थे तो कभी असुर। लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक अद्भुत योजना बताई। उन्होंने कहा कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो वहां से अमृत निकलेगा और जो भी उस अमृत को पी लेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन समुद्र इतना विशाल था कि देवता अकेले उसका मंथन नहीं कर सकते थे। इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान और रहस्यमयी मंथन, समुद्र मंथन। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, समुद्र की गहराइयों से अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगीं। सबसे पहले समुद्र से निकला एक भयानक और विनाशकारी विष, हलाहल। यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर दोनों डर गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। हलाहल विष के बाद समुद्र से प्रकट हुई एक दिव्य गाय, कामधेनु। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। कहा जाता है कि वह हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ऋषियों ने कामधेनु को स्वीकार किया और उसे अपने आश्रमों में ले गए। इसके बाद समुद्र से निकला एक अद्भुत और तेजस्वी घोड़ा, उच्चैःश्रवा। यह घोड़ा इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि उसे घोड़ों का राजा कहा जाता था। यह घोड़ा असुर राजबलि को प्राप्त हुआ। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ विशाल और दिव्य हाथी, ऐरावत। यह हाथी बादलों की तरह सफेद था और बहुत शक्तिशाली था। देवताओं के राजा इंद्र ने ऐरावत को अपना वाहन बना लिया। फिर समुद्र से प्रकट हुई एक चमकदार मणि, कौस्तुभ मणि। यह मणि इतनी दुर्लभ और दिव्य थी कि भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इसके बाद समुद्र से निकला कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। फिर समुद्र से अनेक दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं। ये अप्सराएं अत्यंत सुंदर थीं और स्वर्गलोक की शोभा बन गईं। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुई धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। जब देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं, तब पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता और असुर दोनों उन्हें देखकर मोहित हो गए। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुई वारुणी देवी। उन्हें असुरों ने स्वीकार किया। फिर समुद्र से निकला चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र से एक दिव्य शंख प्रकट हुआ। यह शंख बाद में भगवान विष्णु का पांचजन्य शंख बना। मंथन जारी रहा और तभी समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में था कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों चौंक गए। उनके हाथ में था अमृत से भरा हुआ दिव्य कलश। जैसे ही अमृत का कलश दिखाई दिया, देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए लड़ने लगे, क्योंकि जो भी अमृत पी लेता वह अमर हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उसकी सुंदरता में मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों से कहा
कि वह अमृत को बराबर बराबर बांट देगी। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने अपनी माया से अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। उसका नाम था राहु। राहु ने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए वह मर नहीं सका। उसका सिर राहु बन गया और शरीर केतु, और तभी से राहु और केतु अस्तित्व में आए। अब सवाल यह है कि समुद्र मंथन से निकले इन 14 रत्नों में सबसे शक्तिशाली कौन था? क्या वह कौस्तुभ मणि थी? क्या वह देवी लक्ष्मी थी? या फिर कोई और रत्न? सच्चाई यह है कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रत्न था अमृत, क्योंकि अमृत ने ही देवताओं को अमृता दी और उसी अमृत के कारण सृष्टि का संतुलन बना रहा। अगर अमृत असुरों को मिल जाता तो शायद आज ब्रह्मांड का इतिहास ही अलग होता। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि महान उपलब्धियों के लिए कभी कभी विरोधी शक्तियों को भी साथ आना पड़ता है, और हर संघर्ष के पीछे छिपा होता है एक बड़ा संतुलन। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल मिथो शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती हैं प्राचीन भारत की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं।